हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं आपका कुछ प्राकृतिक अम्ल के बारे में। जैसे कि नींबू होता है, उसमें खट्टा पदार्थ होता है, उसमें एक अम्ल होता है। उस अम्ल को क्या कहते हैं। सेब में खट्टा, कभी कभी खट्टापन आता है, वो खट्टा होता है लेकिन उसमें अम्ल होता है। तो ये अम्ल को क्या नाम है, इस अम्ल को क्या कहा जाता है। टमाटर खट्टा होता है, नींबू खट्टा होता है, इमली खट्टा होता है, लेकिन ये खट्टा होता क्यों है। इसमें कुछ पदार्थ अम्ल होते हैं, उस अम्ल का नाम क्या है। आज हम उसी अम्ल के बारे में चर्चा करेंगे। जो कि मोस्ट क्वेश्चन होंगे उसी क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन टक 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 टकराते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो अब तक पहुंचा रहे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और क्या है अम्ल के बारे में। सबसे पहले तो हम टॉपिक का नाम है कुछ प्राकृतिक अम्ल। ये क्या है, ये प्राकृतिक अम्ल है, इसमें कोई बनावट नहीं है, कोई मिलावटी नहीं है। क्या है, कोई इसमें मिलावट नहीं है। प्राकृतिक का मतलब क्या होता है, जो पहले से बना हुआ है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना, वो प्राकृतिक का होता है। लेकिन कोई इंसान जब कोई चीज को छेड़छाड़ कर देता है तो प्राकृतिक नहीं रह जाता, वो मेड मैन हो जाता है, यानी कि आदमी के द्वारा मिक्सिंग हो जाता है। ठीक है, तो ये जितने भी जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, इसमें कोई छेड़छाड़ किया हुआ नहीं है। ठीक है, ये होते हैं, ये प्राकृतिक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है सिरका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं विनेगर। इसमें अम्ल होता है, लेकिन उस अम्ल का नाम है एसिटिक अम्ल। क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। याद रखिएगा कि सिरका में जो अम्ल पाया जाता है उस अम्ल को कहते हैं एसिटिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल कहते हैं, याद रहेगा। उसके बाद आता है संतरा। क्या होता है, संतरा। अब संतरा की बात करें, नींबू की बात करें तो संतरा और नींबू अलग अलग होता है। नींबू भी बड़ा साइज का होता है, छोटा साइज का होता है, जो कि हम लोग उसे अचार के रूप में खाते हैं, सलाद में गाड़ कर खाते हैं, चाय में डाल कर खाते हैं। तो नींबू एक बड़ा साइज का होता है और एक छोटा वाला होता है। ठीक है, तो उसका नाम अलग अलग है, प्रजाति अलग है। तो और संतरा की बात करें तो संतरा जो होता है, जो आप छोटे आकार का होता है, जो आपको बाजार में मिलते हैं मार्केट में, जिसका फल के रूप में काम आता है। क्या आता है, फल के रूप में काम आता है, जो कि आपका बाजार में मिल जाएगा। ठीक है, जो कि फल के रूप में संतरा, मौसम्बी जिसको कहते हैं। ठीक है, तो वो मीडियम साइज का होता है, जिसको संतरा का होता है। उसमें जो अम्ल होता है साइट्रिक अम्ल होता है। क्या होता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसी तरह से इमली खट्टा होता है, और इमली में जो अम्ल होता है उसे टार्ट्रिक अम्ल कहते हैं। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, उसी तरह से टमाटर में भी होता है, टमाटर में अम्ल होता है, लेकिन कौन सा अम्ल होता है, तो टमाटर में ऑक्जैलिक अम्ल होता है। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, तो टमाटर में ऑक्जैलिक अम्ल होता है। ठीक है, उसी तरह से खट्टा दूध ले लीजिए या दही, दही ऐसे भी खट्टा भी होता है और इसमें अम्ल होता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल होता है, जिसकी वजह से दही जो होता है खट्टा या दूध खट्टा होता है, तो उसमें अम्ल होता है। तो अम्ल होता है, वो अम्ल का नाम है लैक्टिक अम्ल। क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं नींबू। नींबू में जो होता है साइट्रिक अम्ल होता है। क्या होता है, साइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, उसके बाद चींटी का डंक। जब चींटी जब डंक मारता है, चींटी जब हाथ में या पैर में किसी को जब वो चुभाती है, तो उसके अंदर ना वो अम्ल जो होता है मेथेनोइक अम्ल, वह शरीर के अंदर छोड़ देता है, जिससे शरीर में थोड़ा सा एकदम चुभन महसूस होता है और खुजली टाइप का होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वो अम्ल होता है चींटी के पास, जो आपके स्किन पर जैसे वो दांत गिराती है और अपना अम्ल आपके स्किन में छोड़ देती है, जिससे आपको महसूस होता है। तो जो अम्ल छोड़ती है उस अम्ल का नाम है मेथेनोइक अम्ल। कौन सा नाम अम्ल है, मेथेनोइक अम्ल। उसके बाद आता है नेटल का डंक। नेटल का जो डंक जो मारती है, इसमें भी क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है। अब आता है सेब। हम लोग सेब खाते हैं, तो सेब जब खाते हैं तो कोई इसे मीठा भी होता है, कोई सेब खट्टा भी होता है। ठीक है, तो उसमें अम्ल होता है, जिसका जिसको खट्टा हमको लगता है, तो अम्ल का नाम है मौलिक अम्ल। क्या होता है, मौलिक अम्ल। क्या होगा, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद आता है अमरूद होता है। अमरूद तो खासकर बाय द वे हमको खट्टा तो बहुत कम ही लगता है, क्योंकि अमरूद या तो मीठा होगा या तो बेस्वाद का होगा। ठीक, तो उसमें अम्ल होता है, उस अम्ल का नाम है ऑक्जैलिक अम्ल। क्या होता है, ऑक्जैलिक अम्ल होता है। अमरूद में कौन सा अम्ल होता है, ऑक्जैलिक अम्ल होता है। मक्खन में कौन सा अम्ल होता है, तो मक्खन में होता है ब्यूटेरिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है मक्खन में, मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल होता है। अब यहाँ से एक बार रिवीजन करते लीजिए बढ़िया से। सिरका में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। संतरा में कौन सा अम्ल होता है, तो साइट्रिक अम्ल होता है। इमली में कौन सा अम्ल होता है, टार्ट्रिक अम्ल होता है। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, ऑक्जैलिक अम्ल होता है। खट्टा दूध या दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है।
चींटी के डंक में जो अम्ल होता है वो होता है मेथेनोइक अम्ल होता है। उसी तरह से ग्रेटर का जो डंक होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उसमें पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल ही पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। उसी तरह से अमरूद में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अमरूद में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मक्खन में ब्यूट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट अम्ल थे प्राकृतिक अम्ल मैंने यहाँ से आपको कराया, जो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और आपके क्वेश्चन टकराते भी हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में डेटा के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।